हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग डिमोनिक उल्फ सिटी में पहुंच गया था, जहां पर हमने देखा कि उसने उल्फ सिटी के उल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पवेलियन को भी जला दिया था। फिर हमने लास्ट में देखा था सिल्वर टाइगर किंग डिमोनिक उल्फ सिटी का एक खास ट्रेजर जिसका नाम उल्फ गॉड जे था, उसको लेकर वो डिमोनिक उल्फ सिटी से बाहर निकल गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग उल्फ क्लैन को बर्बाद करके भाग रहा होता है। अब सिल्वर टाइगर किंग भागते भागते एक हिल ग्रेव पर पहुंच जाता है, जहां पर वो पहुंचने के बाद जाओबाई को बताता है यहाँ 500 से 600 साल पहले एक ड्रैगन बीस्ट पैदा हुआ था, जो कि एक रियल ड्रैगन जैसा था। लेकिन जब उस ड्रैगन बीस्ट ने लेवल 6 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो तब उसे डीमंस के गोल्डन मार्शल गॉड ने मार दिया। तभी से यहाँ पर कोई भी डिमोनिक बीस्ट जिंदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीमंस के गोल्डन मार्शल गॉड ने कई सारे किलिंग ट्रेसेस छोड़ दिए थे, जो कि बहुत पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग कुछ दिनों तक उसी माउंटेन पर रहने का फैसला करता है, इसलिए वो अपने लाइटनिंग हॉर्स को लेकर एक सेफ जगह यानी कि एक गुफा पर आ जाता है। जहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग डिमोनिक टाइगर सिटी से चुराए हुए लेवल 6 के टाइगर बीस्ट की फैंग्स को बाहर निकाल लेता है कल्टीवेशन करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग जैसे ही उन फैंग्स को निकालता है, वैसे ही वो लाइटनिंग हॉर्स भी घबरा कर पीछे जाने लगता है। और उसी के साथ साथ जाओबाई को भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो फैंग्स लेवल 6 के टाइगर बीस्ट की थी, जो कि एक गोल्डन मार्शल गॉड जितनी फोर्स पैदा कर रहा है। फिर इधर अपने लाइटनिंग हॉर्स को घबराया हुआ देखकर सिल्वर टाइगर किंग उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, क्योंकि जब तुम यहाँ से कल्टीवेशन करके बाहर जाओगे तब तुम लेवल 4 के बीच से बन चुके होगे, इसलिए हमारा साथ दे दो। इस पर आप सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर वो लाइटनिंग हॉर्स भी शांत हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग उन फैंग्स की टेरिफाइंग फोर्स के अंदर कल्टीवेशन करने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डीमंस रेस में देखते हैं, जहाँ पर डीमंस गॉड की तरफ से एक ऑर्डर आता है, जिसमें कहा जाता है कि सभी कल्टीवेटर्स अपना अपना काम छोड़कर जल्दी से डीमन गॉड के पास पहुंचो। फिर इधर अब हम किंजन सिटी में देखते हैं, जहाँ पर जाओ हेंटियन के टावर के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। फिर इधर अब हम जाओ हेंटियन को देखते हैं, जो कि अपने रूम पर चाय पी रहा होता है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ यूनजू होंग भी आ जाता है, जिसे देखकर जाओ हान उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो जिस पर यूनजू होंग उसे ग्रीट करते हुए बताता है मास्टर आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है। फिर जाओ हेंटियन उससे पूछता है क्या सभी रेसेस वर्क करने वाले हैं। इस पर यूनजू होंग उसे बताता है मास्टर ऑलमोस्ट वर्क होने ही वाला है। अब उसकी बात सुनकर जाओ हेंटियन खड़ा हो जाता है और छोट पर जाकर उसे आगे बताने को कहता है। तो जिस पर अब यूनजू होंग आगे बताता है मास्टर सिल्वर टाइगर किंग अभी भी जिंदा है। जिस सिल्वर टाइगर किंग को होली सिटी में मारा गया था वो सिल्वर टाइगर किंग नकली था। इस पर अब हम देखते हैं उसकी बात टावर के बाहर खड़े हुए पवेलियन लॉर्ड और बाकी लोग भी सुन लेते हैं, जिसे सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और साथ ही साथ जाओ हेंटियन उसकी बात सुनकर स्माइल कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सिल्वर टाइगर किंग से काफी इम्प्रेस है। फिर यूनजू होंग आगे बताता है सिल्वर टाइगर किंग ने 1 महीने पहले ही याओ हान को ग्रैंड कैनियन में खत्म कर दिया है, जिसने कि नकली सिल्वर टाइगर किंग को होली सिटी में मारा था। इस पर आप पवेलियन लॉर्ड कहने लगती है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि 1 महीने पहले ही ये सब हो गया, लेकिन अब तक खबर क्यों नहीं आई। तो जिस पर आप यूनजू होंग आगे आकर बताने लगता है क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि जिसने याओहान को मारा था वो सिल्वर टाइगर किंग था। और भले ही डीमंस गॉड गार्ड के हेड यूली लोंग ने सिल्वर टाइगर किंग के बारे में कुछ सुनकर उसके पीछे चला गया हो, लेकिन उसने भी सिल्वर टाइगर किंग को नहीं देखा है। और जब सभी लोगों को डीमन टेरिटरी से बाहर जाने से मना किया गया था तो तब यूली लोंग ने ग्रैंड कैनियन को सील कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। इस पर अब उसकी बात सुनकर पवेलियन लॉर्ड उससे पूछती है तो फिर इसके बाद क्या हुआ। तो जिस पर यूनजू होंग बताता है कल रात सिल्वर टाइगर किंग को डिमोनिक टाइगर सिटी में देखा गया, जहां पर उसने अंधेरे में टाइगर क्लैन का फ्लैग काट कर ले गया और इसी के साथ साथ उसने डिमोनिक टाइगर टेंपल के बहुत सारे ट्रेजर्स को भी ले गया। और जब टाइगर क्लैन सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढ रहा था तो तब सिल्वर टाइगर किंग डिमोनिक टाइगर सिटी के सिटी गेट को तोड़ता हुआ बाहर चला गया था। अब उसकी ये बात
बात सुनकर सिटी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या। फिर यूं जूहोंग आगे बताता है हुशियासन ने सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए अपनी सेना लेकर निकल गया था, लेकिन वो अपने स्पेसिफिक डायरेक्शन को पता नहीं लगा सका, जिस वजह से वो सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ नहीं सका। जिसके बाद हुशियासन ने कंफर्म कर दिया था कि सिल्वर टाइगर किंग डिमोनिक उल्फ सिटी में चला गया, जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग पहुंचकर अकेले ही पूरे उल्फ क्लैन को बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने स्पीयर और लाइटनिंग हॉर्स के साथ। फिर वो आगे बताता है अपने स्पीयर की एक ही हिट से लैंगजियन को हराने के बाद सिल्वर टाइगर किंग ने वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पवेलियन को जलाने के साथ साथ डीमन वुल्फ क्लैन के फ्लैग को भी काट कर नीचे गिरा दिया। जिसके बाद वो डीमन क्लैन के मेन हॉल में अपने लाइटनिंग हॉर्स के साथ घुस गया और उसने वहाँ उल्फ गॉड जेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ से अपने लाइटनिंग हॉर्स के साथ डिमोनिक उल्फ सिटी से बाहर चला गया। जिसके बाद से सिल्वर टाइगर किंग को देखा नहीं गया है और ये कोई भी नहीं जानता है कि वो अभी कहाँ है। अब उसकी बात सुनकर पवेलियन लॉर्ड थोड़ा सा खुश हो जाती है, मगर बाकी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग आखिर ऐसा कैसे कर रहा है सिर्फ अपनी लाइटनिंग हॉर्स के साथ। लेकिन एक लाइटनिंग हॉर्स सिल्वर टाइगर किंग की ये सब करने में मदद करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है, तो फिर उसने आखिर ये सब कैसे किया। तो जिस पर आप यून जूहोंग बताता है क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग पर्पल किंग रियलम पर पहुंच चुका है। अब उसकी बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग की एज 23 से 24 साल की होगी और उसने अभी ह्वानजिन एकेडमी से ग्रेजुएट किया है, तो फिर वाला वो ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो लोग आगे कहने लगते हैं 30 साल से पहले पर्पल किंग रियलम तक कोई भी पहुंचने का रूल सिल्वर टाइगर किंग ने ब्रेक कर दिया है। इस पर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल उसने रूल ब्रेक कर दिया है और इतने साल पहले ही वो पर्पल किंग रियलम पर पहुंच गया है, आखिर उसने ये सब हासिल कैसे किया। इस पर अब एक बंदा कहने लगता है इवन की इस दुनिया में ना जाने कितने सारे जीनियस मौजूद है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग जैसा जीनियस कोई और दूसरा कभी भी नहीं हो सकता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वो सभी सिल्वर टाइगर किंग की तारीफ करने लगते हैं, जिसे देखकर इधर जाओ इंडियन भी मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि आज से 500 साल के लिए इस दुनिया का नंबर 1 जीनियस सिल्वर टाइगर किंग है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ग्रैंड कैनियन का सीन देखते हैं जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस आमने सामने होते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर धेंग सिल्वर टाइगर किंग को यहाँ से लेने आए थे। फिर इधर अब हम उसी गुफा पर सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जिसको कि कल्टीवेशन करते करते 1 महीने हो जाते हैं, जहाँ पे आप वो कल्टीवेशन रोक देता है और कहने लगता है कि शायद अब तक बाहर सभी लोग शांत हो गए होंगे और मेरे इस 1 महीने की कल्टीवेशन बहुत ही इफेक्टिव हुआ है। फिर वो आगे कहता है लेवल 6 के डिमोनिक बीस्ट और गोल्डन मार्शल गॉड दोनों के ही क्रिएट किया हुआ टेरिफाइंग फोर्स के अंदर 1 महीने तो कल्टीवेशन करना बाहर के 5 सालों के बराबर होता है। इसलिए इसका सीधा मतलब ये है कि मैं बहुत ही जल्द पर्पल किंग रियलम के मिडिल स्टेज पर पहुंचने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं वो लाइटिंग हॉर्स भी खड़े खड़े ही अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो लेवल 4 पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी खुश हो जाता है। तभी वहाँ जाओ भाई भी बाहर से आ जाता है और बताता है कि किलिन और किलिन डिवन पर्ल के मर्ज होने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से अभी मैं एक परफेक्ट और कंप्लीट एक्वा किलिन बन चुका हूँ। इस पर अब उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर चलो हम लोग अपने ह्यूमन टेरिटरी वापस जाते हैं। इस पर अब जाओ भाई भी यहाँ कह देता है और कहता है कि ठीक है फिर चलो हम लोग जल्दी अपने एकेडमी वापस चलते हैं, क्योंकि वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ होगी। ब्रेक थ्रू करने के लिए सिल्वर टाइगर किंग अब अपने लाइटनिंग हॉर्स के साथ वापस एकेडमी जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जब जा रहा होता है तो तभी रास्ते में ही हुशियासन उसका रास्ता ब्लॉक करके खड़ा होता है। हुशियासन अब जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग को देखता है तो वो तुरंत ही अपने लोगों के साथ उसकी ओर आने लगता है, जिसे देखकर इधर सिल्वर टाइगर किंग मन ही मन सोचने लगता है मैं अभी इन लोगों से फाइट नहीं कर सकता। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वापस जाने लगता है और अब लाइटनिंग हॉर्स की स्पीड इतना ज्यादा हो चुका है कि हुशियासन सिल्वर टाइगर किंग को देख ही नहीं पाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि अपने लाइटनिंग हॉर्स को लेकर डिमोनिक होली सिटी के बाहर पहुंच जाता है। सिल्वर टाइगर किंग अब जाओ भाई से कहता है जाओ भाई आज रात हम यही रुकेंगे जहाँ कई सारे डीमंस रहते हैं। इस पर अब उसकी बात सुनकर जाओ भाई घबरा जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, जाओ भाई आप डीमन होली सिटी में जाने से
मना करता है और कहता है कि यहाँ गोल्डन मार्शल गॉड रहते हैं जिस वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है यहाँ चाहे कोई भी रहता हो लेकिन मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। फिर वो आगे कहता है डीमन होली सिटी बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ हमें रुकने के लिए कोई ना कोई स्थान मिल जाएगा। इस पर अब उसकी बात सुनकर जाओ भाई फिर से वहाँ से भागने लगता है लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे पकड़कर सिटी के अंदर आ जाता है जहाँ उसने फिर से अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग रहने के लिए उस सिटी के एक होटल पर आ जाता है जहाँ उस होटल का मैनेजर उससे कहता है कि सर प्लीज आपका फेस दिखाइए क्योंकि अभी एक स्पेशल पीरियड चल रहा है जिसकी वजह से सभी कस्टमर्स को अपना फेस दिखाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इस पर अब हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग अपना उसे दिखा देता है और रजिस्टर करके होने के बाद वो लोग अब उस होटल में आराम करने लगते हैं और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।